नमस्कार साथियों। कल हम पढ़े थे जिला आपका बिलासपुर। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जिला आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, आज जांजगीर चांपा को पढ़ेंगे। देखिए, अभी आशुतोष सर हैं जो भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे, वो उनका मेंस का एग्जाम का डेट आ गया है, तो शायद अभी उनका वीडियो नहीं आ सकता। तो भारत का भूगोल मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी जो छत्तीसगढ़ जो चल रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बैक करेंगे मैपिंग के बाद। उसके बाद मैं भारतीय संविधान पढ़ा रहा था, भारत का संविधान पढ़ा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना भारत का भूगोल। ठीक। तो चलिए देखते हैं, आज का जो टॉपिक है आपका है जिला आपका जांजगीर चांपा। ठीक। जिला आपका क्या है? जांजगीर चांपा। ठीक। देखिए, ये आप इस बोर्ड को आप पूरा मैप समझे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लोकेशन ज़्यादा है, तो आप ये बोर्ड को पूरा जांजगीर चांपा समझे। ठीक। तो हम अभी रोड को पकड़ेंगे, रोड से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। देखिएगा, हम रुके थे रोड आपका, निकाले थे बिलासपुर से NH 49 NH 49। तो उसी में आगे बढ़ेंगे अभी। देखिए, हम रुके थे NH को आपका मस्तूरी में, है ना। NH 49 को रोके थे, NH 49 को रोके थे कहाँ? मस्तूरी में। NH 49 आपका रोका था मैं कहाँ? मस्तूरी में। एक सेकंड। तो आप तैयारी में लग जाए, है ना, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम आ गया है, मेंस का डेट आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, और जो विगत वर्ष जो प्रश्न आए हैं कम से कम 5 साल के, उनको आप लिख लिख कर देखें, और समय के साथ लिख कर देखें। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आपका NH 49 से आप जांजगीर चांपा जिला इंटर करेंगे, तो आपको पहला जो मिलेगा आपको मुलमुला। मुलमुला से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कोटगढ़। सॉरी, मुलमुला से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा वर्धा, और वर्धा से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कोटगढ़। कोटगढ़ से आगे जाओगे तो मिलेगा आपको अकलतरा। अकलतरा से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा जांजगीर और चांपा। जांजगीर चांपा से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा बारह द्वार। बारह द्वार, और बारह द्वार से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा शक्ति। ठीक। ये यहाँ शक्ति। ठीक है। शक्ति आप पहुंचे, उसके बाद देखेंगे जांजगीर चांपा से कोरबा जो जोड़ेगा वो है आपका NH 149B। जो जांजगीर चांपा से कोरबा को जोड़ेगा NH 149B। तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तुर्री धाम। ठीक। उसके ऊपर गए तो आपको मिलेगा दमाऊ दहरा। ठीक। फिर ये कोरबा, कोरबा को जोड़ेगा कौन सा? NH 49B। देखिए, यहाँ आपको मुलमुला से नीचे आओगे तो मिलेगा आपको पामगढ़, और पामगढ़ से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा अरसमेटा। अरसमेटा, और अरसमेटा के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा खरौद, और खरौद से आगे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा शिवनी नारायण। ठीक।
पामगढ़, अरसमेटा, खरौद, सिवनी नारायण। ठीक, इधर शक्ति से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा डभरा, डभरा के नीचे आपको मिलेगा किरारी। ठीक, किरारी के आपको नीचे मिलेगा बालपुर, बालपुर के नीचे आपको मिलेगा चंद्रपुर, चंद्रपुर से आगे इधर आओगे तो आपको मिलेगा मालखरौदा, मालखरौदा से आगे आओगे तो आपको मिलेगा जयजयपुर, जयजयपुर से आगे इधर आओगे तो आपको मिलेगा बमनिंडी, बमनिंडी से इधर आओगे तो आपको मिलेगा नवागढ़। ठीक, नवागढ़। अब आप देखेंगे इधर, यहां मिलेगा बरगवा, यहां मिलेगा आपको बलौदा, और यहां मिलेगा आपको तेंदुभाठा। ठीक, तेंदुभाठा। और यहां मिलेगा आपको पीथमपुर, और यहाँ आपको सोठी। ठीक, ये आपका है जांजगीर चांपा, है ना, जांजगीर चांपा जिला है। अब देखेंगे तहसील, तो तहसील में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है आपका जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है आपका जांजगीर चांपा। याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना, कई बार। तो ये छोटी छोटी जो फैक्ट चीज होती हैं इनको जरूर याद रखें, काम आती है। तो देखिए, तहसील आपको पकड़ना है पहले, तो सबसे पहले पकड़ो तहसील आपका पामगढ़, दूसरा आपका सिवनी नारायण, आवाज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, पहला पामगढ़, दूसरा तहसील आपका सिवनी नारायण, तीसरा तहसील है आपका नवागढ़, चौथा बमनिंडी, पांचवा जयजयपुर, छठवा आपका मालखरौदा, सातवां आपका डभरा, आठवां आपका शक्ति, नौवां आपका जांजगीर, दसवां आपका अकलतरा, और 11वां तहसील है आपका बलौदा। तो 11 तहसील है यहाँ आपके जांजगीर चांपा, जो जांजगीर चांपा जो जिला है इसमें 11 तहसील है। और जो अभी नवीनतम जो नया बना है वो क्या है आपका, नया तहसील जो है आपका सिवनी नारायण। ठीक, है ना। अब देखेंगे खनिज, है ना, खनिज, खनिज देखेंगे यहाँ। तो खनिज यहाँ आपको मिलेगा चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट की यहाँ खनिज पाई जाती है। जांजगीर जिला में आपका जो खनिज है वो है चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक, देखिएगा आपका जो चूना पत्थर है वो मिलेगा आपको बरगवा, अकलतरा, और है आपका पामगढ़ और अरसमेटा। बरगवा, अकलतरा, पामगढ़, अरसमेटा में आपको मिलेगा चूना पत्थर। ठीक, चूना पत्थर मिलेगा आपको बरगवा, अकलतरा, पामगढ़ और अरसमेटा में आपको मिलेगा क्या, चूना पत्थर। वहीं आपको दो खनिज बताया था, चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो डोलोमाइट आपको मिलेगा अकलतरा, चांपा, बाराद्वार, शक्ति और डभरा। ठीक, अकलतरा, चांपा, बाराद्वार, शक्ति, डभरा में आपको मिलेगा क्या, डोलोमाइट। डोलोमाइट आपको मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं, आवाज पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए अकलतरा, चांपा, बाराद्वार, शक्ति, डभरा। ठीक, ये आपका क्या, डोलोमाइट देखेंगे। अब इसके बाद आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए
आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये खरौद, ठीक, यहाँ बता देता हूँ। खरौद का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन जो नाम है वो है इंद्रपुर। खरौद का प्राचीन नाम क्या है आपका? इंद्रपुर। और छत्तीसगढ़ का इसे काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का शिवा कांची इसे कहते हैं, शिवा कांची, ठीक। प्राचीन नाम क्या? इंद्रपुर। काशी छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं और शिवा कांची कहते हैं, ठीक। और वही यही है आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर जिसे हम लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं, ठीक। लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। कौन सा? आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो 4 फैक्ट है आपका खरौद से। खरौद पकड़ेंगे, प्राचीन नाम क्या है? इंद्रपुर। छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का शिवा काशी और लक्ष्मणेश्वर मंदिर, और इसी मंदिर को लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें देखेंगे अब आपका शिवनी नारायण, ठीक। शिवनी नारायण में भी आपको 4 फैक्ट पकड़ लेने हैं। देखेंगे इसमें भी। देखिए ये आपका शिवरी नारायण देखते हैं। तो शिवरी नारायण आपका ये है विष्णु भगवान का क्षेत्र। विष्णु भगवान का क्या है? क्षेत्र है। विष्णु भगवान का क्षेत्र कहलाता है आपका शिवरी नारायण, ठीक। ये रामायण कालीन स्थल है। रामायण कालीन क्या है? स्थल। लिखवा भी दे रहा हूं, ठीक है। देखिए विष्णु भगवान का क्षेत्र है आपका, रामायण कालीन स्थल है, ठीक। और भगवान राम वनवास के समय के दौरान सबरी के जो झूठे बेर यही इसी जगह से खाए हुए। कौन सा? शिवनी नारायण, ठीक। सबरी के झूठे बेर, ठीक है। और यही आपको नदी मिलेगा। देखिए शिवनाथ महानदी और जोक। तो शिवनी नारायण जो है शिवनाथ महानदी और जोक नदी के संगम, ये तीनों नदी के संगम पर, यहाँ शिवनी नारायण पर ये तीनों नदी का संगम देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका हो गया। और शिवनी नारायण में ही आपको मिलेगा यहाँ कुछ मंदिर जो हैं, ठीक। आपको मिलेगा यहाँ नर नारायण का मंदिर, केशव मंदिर, नर नारायण मंदिर, केशव मंदिर, और है जगन्नाथ का मंदिर। आपको ये तीनों तीनों मंदिर मिलेंगे। नर नारायण मंदिर, केशव मंदिर और आपका जगन्नाथ मंदिर, ठीक। ये आपका यहाँ मंदिर, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। ये आपका हो गया, ठीक। देखिए वर्धा, तो यहाँ है एनर्जी के एस के एनर्जी एनर्जी पावर प्लांट है यहाँ। के एनर्जी पावर प्लांट आपका कहाँ? वर्धा में, ठीक।
कोटगढ़। कोटगढ़ जो है छत्तीसगढ़, जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा गढ़, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ थे। शिवनाथ के ऊपर ऊपरी हिस्सा में 18 गढ़ और शिवनाथ के दक्षिणी हिस्से पर 18 गढ़ थे। ठीक, तो उसी में से एक गढ़ जो है आपका ये कोटगढ़। ठीक, उसी में से एक गढ़ जो है आपका कोटगढ़ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ आपका कोटगढ़। ठीक, ये आपका इधर हो गया। ठीक, अब देखते हैं तेंदुभाठा। तो तेंदुभाठा में आपको CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक, के अधीन, ठीक, के अधीन थर्मल पावर प्लांट CSPGCL के अधीन आपका जो है थर्मल पावर प्लांट आपका चल रहा है। कहाँ? तेंदुभाठा। ठीक, ये आपका चल रहा है 500 यूनिट का 2। ठीक, 500 यूनिट का आपका क्या चल रहा है? 2। देखिए याद रखेंगे आपका तेंदुभाठा में CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में थर्मल पावर प्लांट जो चल रहा है, इसका जो है बताया कि 500 मेगावाट का 2 यूनिट चल रहा है। ठीक, ये आपका तेंदुभाठा। बरगवा भी हो गया आपका। ठीक, अब देखेंगे तुर्री धाम। तो यहाँ एक झरना है, तो झरना स्थित है, यहाँ एक झरना है तुर्री धाम में। ठीक, घूमने लायक जगह है। ठीक, दमऊ दहरा है आपका महाभारत कालीन स्थल। क्या है? महाभारत कालीन स्थल है आपका दमऊ दहरा। यहीं से आपका गुंजी का शिलालेख, गुंजी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दमऊ दहरा से। ठीक, ये आपका इधर हो गया। अब और ये आपका जो किरारी है, किरारी, यहाँ से कास्ट स्तंभ मिला है, यहाँ से लकड़ी का स्तंभ। ठीक, बताऊंगा आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब ये सब बताऊंगा। शिलालेख, अभिलेख, कास्ट स्तंभ, ठीक, ये सब क्या होता है बताऊंगा आगे। ठीक, याद रखेंगे, बस ट्रेस करेंगे कि किरारे में क्या मिला था, कास्ट स्तंभ, है ना। आपका दमऊ दहरा में गुंजी का शिलालेख मिला था, ये सब ट्रेस करके रखेंगे। ठीक, आपका आते हैं जांजगीर चांपा। ठीक, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आपको क्या मिलेगा? जांजगीर में आपको मिलेगा बरम बाबा का चौरा। ठीक, पहला जांजगीर चांपा। और जो चांपा से जो जांजगीर को अलग करती है, वो एक कोरबा से ऊपर से नदी आई है, बताया था, हसदेव नदी। ठीक, हसदेव। तो ये हसदेव नदी जो है चांपा और जांजगीर को बीच से विभाजित करती है। ठीक, तो याद रखेंगे चांपा से जांजगीर को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो हसदेव नदी। ठीक, ये आपका जांजगीर हो गया। आपका अकलतरा। अकलतरा देखते हैं, अकलतरा में क्या है? तो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर ठाकुर नहीं, सॉरी,
ये बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थान आपका क्या अकलतरा। ठीक, बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थान आपका क्या अकलतरा। ठीक, आपका देखिए ये बालपुर जो दिख रहा है, इसको हम जानते हैं कि जो आपका जो साहित्यकारों का तीर्थ स्थल, बालपुर को हम साहित्यकारों का तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक, साहित्यकारों का क्या था ये, तीर्थ स्थल, ये आपका बालपुर। ठीक, साहित्यकारों का तीर्थ स्थल आपका कौन सा, बालपुर, जिला आपका जांजगीर चांपा। चंद्रपुर में क्या है, तो चंद्रपुर में क्या है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर। ठीक, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है आपका चंद्रपुर। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम चांपा। ठीक, यहाँ चांपा था, तो चांपा में आपका जहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक का है गर्म स्थान है वो चांपा। ठीक, और कोसा उत्पादन में वो क्या है, प्रथम, कोसा उत्पादन में प्रथम। ठीक, और छत्तीसगढ़ का क्या, सिल्क सिटी कहलाता है, याद रखेंगे, सिल्क सिटी। कोसा उत्पादन में क्या था, ये प्रथम, है ना। और जांजगीर में एक फैक्ट और छूट गया था, याद रखेंगे, सिंचाई में प्रथम। ठीक, धान की उत्पादन में भी प्रथम आपका जांजगीर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान जो है आपका चांपा, चांपा को हम सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, कोसा के उत्पादन में भी प्रथम है आपका ये जांजगीर चांपा। ठीक, याद रखेंगे। देखिए आपका पीथमपुर जो है ये हसदेव नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ एक मंदिर है, हसदेव नदी आया था ऐसे ऊपर से कोरबा से, तो ये हसदेव नदी के तट पर स्थित है। कलेश्वर, कलेश्वर, कलेश्वर महादेव, कलेश्वर महादेव की यहाँ क्या है, मंदिर, कलेश्वर महादेव का मंदिर। लिखवा से ले रहा हूँ क्योंकि आवाज कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो इससे अच्छा कि आप ये देख लें। ठीक है, तो पीथमपुर आपका हसदेव नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ क्या है, कलेश्वर महादेव का आपका मंदिर। ठीक, और वहीं आप जान रहे हो कि जो आपका जांजगीर जिला है, ये एक बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ धान की उत्पादन की जो क्षमता है वो सर्वाधिक है, तो इसीलिए वो जांजगीर जो क्षेत्र बताया था वो धान की खेती के लिए प्रथम है, और सिंचाई भी यहाँ, सिंचाई के लिए भी यहाँ प्रथम है। ठीक, यहाँ जो जांजगीर चांपा की जो जन घनत्व है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ का जो जन घनत्व है वो 420 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, आप देखिए
यहाँ मैं सीमेंट फैक्ट्री अकलतरा में, अकलतरा जो बताया था वहाँ सीसीआई का सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। ये अकलतरा में जो है आपका सीमेंट फैक्ट्री, ये अभी सीसीआई जो है वर्तमान में बंद है, ठीक। अरसमेटा में है आपका लफार्ज रेमंड्स, ठीक, रेमंड सीमेंट कंपनी, वो अभी वर्तमान में है। ये आपका सीसीआई जो है याद रखेंगे अभी बंद है, कहाँ, अकलतरा में, ठीक, अभी क्या है, बंद है। देखिए आपका ये जिला जांजगीर चांपा हो गया, और आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज से छत्तीसगढ़ की जो टॉपिक है, अभी 3 दिन आपको बताया था कि रोटेशन में चलना है, तो 3 दिन अब आपका हो सके हिस्ट्री से भी आएगा वीडियो, या हो सकता है इंडियन जियोग्राफी। तो आप बताएं कमेंट करके कि अभी क्या कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, हिस्ट्री या सॉरी जियोग्राफी या आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक। तो इंडियन पॉलिटी का जो चल रहा था उसको तो पूरा करूंगा ही, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण मैं वीडियो हमारा बैक हुआ था। और आप निरंतरता लगे रहे पढ़ाई पर, अधिक से अधिक समय लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मेंस का है एग्ज़ाम, जो मेंस दिला रहे हैं और जो प्री दिला रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ संपूर्ण सिलेबस का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर जो है यहाँ मिलेगा आपको, और ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऊपर ऊपर से, ऐसा कुछ भी नहीं, सब डीप मिलेगा आपको, हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, आपको सब वीडियो आराम से मिलेंगे। और आपके परीक्षा के समय के आते आते आपको प्रीलिम्स का पूरा और मेंस के एग्जाम के पहले पहले आपको मेंस का पूरा आपको वीडियो का सीरीज मिल जाएगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ें। अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को देखें, है ना, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो आप, ये बोल रहा था कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों यार, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी में आ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उनको ये चीज़ बताएं, क्योंकि यहाँ अभी मैं जो स्टार्ट किया हूँ ये बेसिक से है, तो बेसिक से आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं और कुछ भी छाप दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ऑथेंटिक है, ठीक, और जो मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, लाइक कीजिएगा, और ना पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे हमें पता भी चलेगा कि कहाँ पर हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है वीडियो को, तो उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।